हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बुलियन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है के मैप। ये टॉपिक कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में कम से कम इससे 3 या 4 क्वेश्चन तो मैक्सिमम आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म डाला हुआ है। तो आज हम के मैप को स्टार्ट करने वाले हैं। के मैप, तो के मैप क्या है, के मैप किसके लिए यूज होता है। के मैप यूज होता है टू simplify the boolean expression। किसको सिंप्लीफाई करता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है विदाउट यूजिंग बुलियन लॉ एंड थ्योरम। विदाउट यूजिंग बुलियन लॉ एंड थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। अब ये कब डेवलप किया गया है, तो डेवलप किया गया है, कब डेवलप किया है, 1953 में। अब इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए आपको के मैप बनाना है। अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसका के मैप कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर आपके सामने नंबर ऑफ वेरिएबल n क्या होता है, n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल। अब फॉर एग्जांपल, जैसे आपके सामने एग्जांपल है f a एंड b, और अब ये 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स के लिए आपको के मैप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो 2 के पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 2, तो 2 की पावर 2 4। तो इसका के मैप ड्रॉ करेंगे तो कितने कॉलम्स कितनी रोज होंगी, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ए एंड बी, 0 1 0 1। ये आपका के मैप बन जाएगा। इस टाइप से बनाएंगे। सम रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, तो रूल क्या है, सबसे पहले नो ज़ीरो अलाउज, नो ज़ीरो अलाउज, नो ज़ीरोज़ अलाउड। ठीक है, ज़ीरो अलाउड नहीं होते। आपको इसमें क्या करना, पेयर बनाना होता है। जितना बड़ा आप पेयर बनाएंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा इसको सॉल्व करना। तो आप इसमें जैसे 4 का पेयर बना सकते हैं, क्वाड। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट नॉट डायगोनल। जो ग्रुप आप बनाएंगे, जैसे आपका 3 वेरिएबल्स का के मैप है, तो 3 वेरिएबल जैसे ए बी एंड सी 3 वेरिएबल हैं, तो आप इसका के मैप बनाएंगे तो एक वाला रखेंगे, बी सी को एक साथ लेंगे। कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, 3 वेरिएबल है तो 2 की पावर 3। तो कितने रो एंड कॉलम होंगे, 4 रो 2 कॉलम्स। ठीक है, तो ये हो गया ए, यहाँ हो गया बी एंड सी, 0 1, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, एक कॉलम और होगा 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया, ये हो गया 1 0। अब आपको जैसे क्वाड बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ 1 1 है, तो आप क्वाड ऐसे बना लेंगे। तो इसमें वर्टिकल आप या तो वर्टिकल बनाएंगे या तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, लेकिन आप इसमें डायगोनल आप ग्रुप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया, तो ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बट कैन नॉट बी डायगोनल। थर्ड पॉइंट है ओवरलैपिंग अलाउ। ओवरलैपिंग का मतलब है आपने, आपका ये है, ठीक है, ये आप 1 2 3 ये आपने बनाया, आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसका एक पेयर बना दिया। ओवरलैपिंग का मतलब है कि ये आप पेयर बना रहे हैं, जैसे आपने इसका एक पेयर बना दिया तो इसको ओवरलैप आप कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्रुप शुड बी अ लार्ज एज पॉसिबल। जितना हो सके आप ग्रुप को बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनाइए। ठीक है, ग्रुप मस्ट कंटेन 2 की पावर n सेल। तो ये आपने बता दिया, जो ग्रुप होते हैं वो 2 की पावर कितने सेल्स कंटेन करते हैं, 2 की पावर n। जैसे यहाँ 3 वेरिएबल्स है तो 8 हुआ, तो इसमें कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है f a, b
सिग्मा 0 2 3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आपको बुलियन एक्सप्रेशन आपको फाइंड करनी। क्या फाइंड करना है? बुलियन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2, तो कितने रोज एंड कॉलम होंगे? 2 रोज एंड 2 कॉलम। ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे a आएगा, b 0 1 0 1। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या था? 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 और यहाँ आएगा 3। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, कर सकते हैं यहाँ 0 1 2 3। अब आपको ये देखना है 0 में क्या है। 0 में है तो यहाँ पे 1 कर देंगे, 2 में 1 कर देंगे, 3 में 1 कर देंगे। अब आपको पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर आपका बन जाएगा ऐसे, ये आपका एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर ये आपका बन गया। तो अब बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगी? बुलियन एक्सप्रेशन आपकी क्या आएगी? बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी, अब ये हैं तो इसमें बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी आपकी b बार। जब आपको के मैप बनाते हैं तो के मैप में आपके लिए जो अगर वेरिएबल a है तो a किसको प्रेजेंट करेगा? a को, और 0 प्रेजेंट करेगा a बार को। तो हमारे यहाँ पे क्या है? ये देखो, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ 0, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमारे ये जो दो हैं ये सेम उसमें आ रहा है। तो 0 है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे b बार होगा और ये b होगा, यहाँ पे a बार होगा, ये a होगा, तो ये हो जाएगा b बार। और जब एक ये हमारा पेयर बन रहा है तो इधर पे दोनों में क्या कॉमन है? a कॉमन है, तो प्लस a आ जाए। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b बार। ये दोनों ही स्टेप से आप लिख सकते हो, b प्लस a बार लिख दो या a प्लस b बार लिख दो, ये आपका हो जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 वेरिएबल हैं, जैसे फंक्शन f इक्वल टू a b c। यहाँ पे सिग्मा 0 1 2 3 5, ये हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8। तो हाउ मेनी रो एंड कॉलम? तो रोज हो जाएंगे 4 और कॉलम्स हो जाएंगे 2। अब इसको ऐसे डिवाइड करेंगे बीच में। आप पीछे साइड से पेयर बनाएंगे तो पहले 2 का पेयर बनाएंगे, फिर सिंगल का। तो यहाँ पे लिखेंगे a, यहाँ पे b एंड c। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 और 1। तो इसको अगर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे? b c बार, यहाँ पे लिखेंगे b बार c, b c, इसको लिखेंगे b c बार, इसको लिखेंगे a बार और b। क्योंकि अभी आपको बताया जब आपका SOP में क्या होता है, SOP में अगर 1 है तो 1 के लिए a होता है और 0 के लिए हो जाता है a बार। SOP होता है SOP सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट सिंबल क्या यूज होता है? सिग्मा यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका SOP बेस्ड इक्वेशन है। तो अब आप क्या करेंगे? इधर पे क्या गिवन है? 0 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। 0 में 1 रखेंगे, 1 में 1, 2 में 1, 3 1 एंड 5 1। तो सबसे पहले आपका क्या बन रहा है? क्वाड बन रहा है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? कि हमको सबसे पहले बड़ा पेयर बनाना है, तो क्वाड लेंगे, ये क्वाड बन गया, और सेकंड ये एक पेयर बन गया। अब हमको बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं a बार सभी में, तो यहाँ a बार आ गया, लेकिन इसमें क्या है? इनमें सब में इधर 0 0, इधर 0 1, इधर 1 1, इधर 0 है ही नहीं, इधर 1 0 है। तो इधर पे हम ऊपर के कोई भी बी सी में किसी को भी नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर इसका लिया कि यहाँ a बार a है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ छोड़ देंगे। अब ऊपर साइड देखेंगे, इस दोनों में b और c बार, तो लिखेंगे b बार और c। ये आपका क्या आ गया? बुलियन एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 4 वेरिएबल के लिए लेते हैं, a b c d। f इधर पे ब्रैकेट में सिग्मा 0 1 4 5 8 9 12 एंड 13।
अब हमें इसके लिए बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, के मैप ड्रॉ करना है। कितने वेरिएबल्स हैं, तो 2 लास्ट से पेयर बनाएंगे 2 2 के, तो ये 2 का पेयर बना और ये 2 का पेयर बना। 2 की पावर कितने वेरिएबल्स हैं, 4, तो 2 की पावर 4 कितने हो जाएंगे टोटल, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो कितने पूरे सेल्स होंगे, 16 आपके सेल होंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे 4 रो 4 कॉलम। ये हो गया। अब इधर लिखेंगे ए बी, इधर लिखेंगे सी और डी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इधर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हो गया आपका। 0 में आपका क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 में 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ ये नंबर दिए उधर उधर आप क्या लिखना है, 1 लिखना है। 4 किधर है, इधर 1 लिखेंगे। 5 में 1, फिर 8 में 1, 9 में 1, 12 में 1 और 13 में 1। तो ये आपका एक सबसे आपको बड़ा पेयर बना। क्वाड के बाद आप ऑक्टा पेयर बना सकते हैं 8 का। ठीक है, तो हमारे 8 का पेयर बन गया। तो अब इसमें कैसे लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, तो इधर पे तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये छोड़ देंगे। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। 0 0 कॉमन है, तो हमें पता है 0 SOP चल रहा है। ठीक है, SOP में 0 के लिए क्या होता है, तो 0 के लिए बार में लिखेंगे तो हमारा C है। पहले वाला वेरिएबल C होगा, बाद वाला D होगा। यहाँ पहले वाला C, बाद वाला D, और जहाँ 0 है उधर पे क्या आ जाता है, बार आ जाता है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, C बार C बार। यहाँ D बार है, ये D बार है, और यहाँ D बार नहीं, तो इन दोनों में कॉमन है C बार। तो एक्सप्रेशन हो जाएगी C बार। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमको पढ़ना है डोंट केयर कंडीशन। इसमें एक क्या आता है, डोंट केयर कंडीशन होती है। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। आइडेंटिफाई द सिंप्लीफाई एंड इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द के मैप। तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना बुलियन एक्सप्रेशन में, और ये दिया गया है। तो ये 1 जो दिया गया है ये SOP बेस्ड है। ठीक है, तो अब हमें सबसे बड़ा पेयर लेना है, तो हम इधर पे क्या लेंगे, पेयर में ऑक्टल लेंगे। ठीक है, 8 का पेयर लेंगे। ऑक्टल लेंगे तो ये 8 का पेयर आ जाएगा, ये पूरा 8 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों में इधर तो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 1 कॉमन है, और ये A B है, ये C और D है। तो 1 के लिए क्या होगा, D, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल D। तो जो क्वेश्चन आते हैं के मैप के वो बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये आज के मैप के बारे में हो गया। इससे रिलेटेड कल और क्वेश्चन मैं आपके साथ सामने लेके आऊँगी। तो ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।